Hello guys, welcome to my vlog again, and here I am. So, how was your weekend? I hope it was good, productive, relaxing, everything. But my weekend was very tiring because मैंने कुछ काम जो है वो अपने कंप्लीट किए और कंप्लीट भी नहीं किए वो काम अभी भी पेंडिंग है बट मैं लगा रहा उस काम में। और कसम से जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि काम का नशा अलग ही होता है और काम में एक बार जब नशा आ जाए तो आप काम कंप्लीट होने तक उसको छोड़ते नहीं हैं। सो एक पता नहीं ये सिर्फ मेरे मन में कीड़ा है या सबके मन में होता है कि जैसे कोई काम होता है और वो कंप्लीट ना हो रहा हो तो ऐसा लगता है जैसे अभी सारा संसार मतलब कोई मतलब नहीं है उस सारे संसार से। सिर्फ अपने काम पे जो घोड़े की तरह सीधा देखना है। तो ऐसे ही मैं चल रहा हूँ अभी आजकल। सिर्फ अपने टास्क अपने रूटीन पे फोकस कर रहा हूँ, बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जब बॉडी को ज़रूरत महसूस होती है कि थोड़ा रेस्ट किया जाए तो रेस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होगा तब तक कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होने वाला। तो बॉडी अगर टायरिंग होगी तो माइंड वैसे भी वर्क नहीं करेगा। अगर आप एक चीज़ है, आपने कुछ पॉडकास्ट देखे होंगे, उनमें से एक कर्नल शिवेंद्र सर की पॉडकास्ट पे मैंने एक चीज़ सीखा था कि अगर आप पूरे शरीर को दिन भर में आप थका देते हैं काम करके या किसी भी प्रोसेस से, तो रात को आपका माइंड ऑटोमेटिक गिव अप कर देता है कि भाई मुझसे अब नहीं होगा। और रात को सुकून से आप थोड़ा नींद आपको अच्छे से आती है बिना किसी डिस्टरबेंस के। आप सुबह उठते हो तो थोड़ा सा फीलिंग अलग होती है। तो ये चीज़ मैं फील कर रहा हूँ कुछ दिनों से। तो हो सकता है मेरे चेहरे में भी वो चेंजेस दिख रहे हो, आई डोंट नो। बट या तो होता ही है कि माइंड का जो वो है थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। यू आर मोर एक्टिव, यू आर मोर कॉन्फिडेंट, है ना। सो ये सब सारे चेंजेस आते हैं अगर आप अपने आप को फालतू की चीज़ों से हटाकर एक मेन टारगेट पे रखते हैं। तो ये रहा आज का मेन सार था जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था। और रही बात अदर देन टॉपिक की, तो आजकल यूट्यूब पे समय रैना का लेटेंट शो दोबारा से ट्रेंड कर रहा है। समय रैना का जो लेटेंट का दूसरा एपिसोड मतलब दूसरा जो सीजन है वो फिर से आ चुका है। सो मैंने पहले सीजन का कोई भी एपिसोड नहीं देखा था। रही बात जो रील्स कट के आते हैं जो वो तो दिख ही जाते हैं जब आप थोड़े बहुत यूट्यूब स्क्रॉल करेंगे या इंस्टा स्क्रॉल करेंगे तो लेटेंट के जो शॉर्ट्स या रील्स हैं वो आपके फीड में आएंगे ही आएंगे। और सो देखने में मज़ा आता है, एंटरटेनिंग लगता है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी डार्क। सो कभी कभी ये थोड़ा सा ऑकवर्ड भी फील कर जाता है। इसी वजह से पिछले बार कंट्रोवर्सी हो गई थी एक महाशय एक फेक पर्सनैलिटी के कारण। मैं कहूँगा, नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे भी अपनी सिक्योरिटी प्यारी है। सो वो बंदा, मुझे नहीं पता कि क्या है उसकी पर्सनैलिटी, बट जितना मैं उसके कंटेंट को और उसके क्या बोल हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को देख के जो समझा है मैंने, मुझे लगता है कि वो बहुत फेक पर्सनैलिटी है। मैं समझ रहा हूँगा कि आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँगा। सो वो बंदा मुझे कभी आई एम नॉट बीइंग एन हेटर, बट या ही इरिटेट्स मी वेरी वेरी मच। सो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन है लाइक जेन जी जेन अल्फास, उनको उस बंदे से तो दूर रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि उसकी ऑडियंस वही है
मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर मिलेनियल्स उसकी ऑडियंस होंगे, बिकॉज ही टॉक नॉनसेंस। सो प्लीज़ आप उसके कंटेंट से दूर रहें। हाँ, उसके पॉडकास्ट में जो कुछ अच्छे गेस्ट गेस्ट आते हैं उनको सुनने के लिए आप देख सकते हैं, बट डोंट लिसन हिम। ही इज़ वेरी फेक पर्सन एंड he is not following what he is saying, so don't follow him blindly. um, if you want to follow him, follow only his uh, good things, I will say. So स्कूल के बाद मैंने जॉब पकड़ा, और जॉब के बाद मैं अभी नेक्स्ट करियर की तैयारी कर रहा हूँ। इस बीच ये जॉब के कारण बहुत लंबा गैप हो गया है, सो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि नेक्स्ट करियर में क्या बनाया जाए। एक्चुअली आई एम नॉट क्लूलेस कि मुझे क्या करना है, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत सारे ऑप्शन से भर चुका हूँ। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, ये दिक्कत शायद सभी फील करते होंगे, जब आपके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस होते हैं ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आदमी दो तरह से कंफ्यूज होता है, या तो उसको कुछ भी नहीं पता हो, उसके पास जीरो ऑप्शंस हो, या तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो। तो मेरे साथ अभी ये सेकंड वाली सिचुएशन हो रही है, क्योंकि क्योंकि हर फील्ड अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, तो कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको थोड़ा फिल्टर लगाना पड़ता है कि आपको कौन सी चीज़ें पसंद है और कौन सी चीज़ें नहीं, है ना। तो मैं वही काम कर रहा हूँ कि अभी फाइंड आउट कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें मेरे साथ वर्क कर रही है, कौन सी चीज़ें करने में मुझे मज़ा आ रहा है, और मैं उन्हीं चीज़ों पे फिर आगे फोकस करूँगा। जिस चीज़ में मुझे मज़ा आएगा और जिस चीज़ में मनी पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो चीज़ मैं करूँगा। सो अगर कोई बंदा जो मेरी तरह अभी इस सिचुएशन में है, जो सिर्फ फिगर आउट कर रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप पहले प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस ढूंढिए। नॉट प्लेंटी, बट एटलीस्ट 4 to 5 ऑप्शंस। देन उसमें से आप फिल्टर आउट कीजिए कि भाई आपके इंटरेस्ट और आपके स्किल लेवल को कौन मैच करता है, और जो आपके इंटरेस्ट और स्किल लेवल दोनों बॉक्सेस पे टिक करता हो उसको पहले नंबर पे रखिएगा। उसके बाद आपके इंटरेस्ट को और इस नहीं, इंटरेस्ट को बाद में और स्किल को पहले नंबर पे रखिएगा। जिस पे स्किल आपका अच्छा हो उसको पहले, उसके बाद में आपको इंटरेस्ट भी अगर उसमें आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ स्किल रख के भी कोई मतलब नहीं, उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए, और सिर्फ इंटरेस्ट रख के भी कोई मतलब नहीं, उसमें स्किल भी होना चाहिए। तो दोनों को आपको बैठाना पड़ेगा। सो ये बात है। अ, अगर आपके पास सिर्फ स्किल है तो आप उस काम को कर करके देखिए, अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो ठीक, नहीं तो उसको ड्रॉप कीजिए। और जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें स्किल बिल्ड कीजिए, आपका ऑटो में चीज़ें वर्क करने लगेगी। आपको इंटरेस्ट तो ऑलरेडी था ही, तो आपने स्किल बिल्ड की, आपका दोनों मैच कर गया। अब आप उसमें मेहनत भी करेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि अरे यार मैं थक गया, आपको मज़ा आने लगेगा, मज़ा, नशा जो मैंने कहा था। सो बात यह है कि स्किल प्लस इंटरेस्ट, ये दो चीज़ें अगर आपने फिगर आउट कर ली तो आप सब कुछ करेंगे, और उसके बाद यार आप गुड टू गो हैं। एंड फिर आगे जो भी ऑब्स्टेकल आएंगे उनको आप टैकल कीजिए, वो आपके हाथ में है, उसको तो कोई सिखा नहीं सकता कि टैकल कैसे करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। लगता है मैंने आज बहुत ज़्यादा बात कर लिया है। सो सौरभ फिर से हाजिर होगा। बाय बाय, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।